हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज की क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट पोल्यूशंस, ओजोन लेयर एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट का एमसीक्यूज कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम 70 प्लस इसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंडली इन सब का पीडीएफ आपको बीएमसी क्लासेस विद अजय टेलीग्राम पे मिल जाएगा, प्लस जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल जो हमारी ऐप है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप यूट्यूब पे कहीं भी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन का अच्छे से रिवीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि लास्ट 4 ईयर से जो भी जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, प्लस एसएससी हो गया और भी यहाँ ये साइंस पूछी जाती है, तो हमने जो पढ़ाया उसमें से लगभग 90% हर एग्ज़ाम में कवर अप हुआ। सो इसके बार आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहली क्लासेस भी अच्छी लगी होंगी और ये क्लास भी आपको अच्छी लगेगी और ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर अप हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आ चुका है ओजोन होल इज काज्ड बाय केमिकल लाइक। जो ओजोन होल होता है, ओजोन होल क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर होती है उसकी जो मोटाई होती है तो उसमें थोड़ा सा कम हो जाना, मोटाई का कम हो जाना, यहाँ से आपका यूवी रेज पास हो जाए, उसको बोलते हैं ओजोन होल। ठीक है। और आपका थिकनेस किससे चेक करते हैं? ओजोन लेयर की थिकनेस को, मोटाई को, वो चेक करते हैं आपका डॉप्सन से, उसका यूनिट होता है डॉप्सन। ठीक है। चलिए, इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप फ्रीऑन भी बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो? फ्रीऑन। ठीक है। अभी तो खैर ये बंद हो गया, मैंने आपको बताया था सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा, देखो ये लिखा भी हुआ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड हैव बीन फाउंड टू बी द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? डिप्लीशन का मतलब होता है पतला, उसकी थिकनेस कम हो जाना, मतलब पतला हो जाना लेयर का। ठीक है। और जिसने क्या किया? ओजोन होल को क्रिएट किया। ओजोन होल वाज डिस्कवर्ड इन 1984। किसके द्वारा? बाय ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे साइंटिस्ट। उन साइंटिस्ट के नाम दिए हुए नीचे। ठीक है। तो आपको बस याद रखना कि ओजोन होल सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? 1984 में। चलिए आगे देखिए। द पॉइजनस गैस एक्सीडेंटली रिलीज इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, सबने सुना होगा इसके बारे में। जो गैस लीक हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी? तो इसका आंसर है गाइस, इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखो इसके आगे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? ये 1984 में हुई थी, ये भी एमपी के अंदर। ठीक है। और किस कंपनी में हुई थी? इस कंपनी का नाम था इन द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ठीक है। इस फैक्ट्री के अंदर ये गैस ट्रेजेडी हुई थी, इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 9055 इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपको। इसके पूरे साइंस के लेक्चर कंप्लीट, प्लस आपको इसके पीडीएफ एमसीक्यूज ये भी आपको मिल जाएंगे। बाकी हम प्लान कर रहे हैं कि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट देने की। इसका पीडीएफ ही आपको हम प्रोवाइड करवाएं ऐप के ऊपर। ठीक है, वो जल्दी हो जाएगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ऐसी कौन सी गैस है जो कोई चीज़ के जलने से, आधी चीज़ जलने से निकलती है? जैसे मान लो आप लकड़ी जला रहे हो तो आधी जल रही है, उसमें धुआं निकल रहा है, तो उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिंगल ऑक्साइड होता है इसमें और ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो यहाँ पे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कैसी गैस होती है? जो आपके डायरेक्टली ब्लड के साथ मिल जाती है। इसलिए जब आप धुएं में खड़े होते हैं ना, आपको सांस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। इसमें ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड सीधा जब आपकी सांस में मिलता है तो आपके डायरेक्टली ये ब्लड के साथ मिल जाती है, बहुत जल्दी ब्लड के साथ रिएक्ट करेगी, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो बहुत जल्दी डेथ भी हो जाती है इससे। ठीक है। तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, ये लिखा भी हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? देखो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है ना? हाँ नहीं है। तो आपको 5-6 गैसेस इसको पढ़ लेना तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। चलिए वाटर वेपर, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस में आता है, क्योंकि इससे भी आपका बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग का चांस होता है ग्रीन हाउस के साथ।
कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। बाकी ये मैंने 3 बता दिए, नीचे देखो लिखा भी होगा इसके बारे में, नहीं लिखा हुआ, चलो कोई नहीं, आगे क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमोग्लोबिन हैज़ द हाईएस्ट एफिनिटी विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो सबसे ज़्यादा किससे इफेक्ट होता है, आपको मैंने ऊपर बता भी दिया अभी जस्ट, कि ब्लड सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन भी करा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाटर इज नोन टू बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी। कौन सा पानी होता है जो जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती, तो वो होता है बेटा डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है और इससे करंट भी पास नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं होती, ठीक है। और इसको साफ करने का जो डिस्टिल्ड वाटर का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। इज़ अ मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। चलिए कौन सी रेज है जो स्किन डैमेज करती हैं, तो यूवी रेज है डेफिनेटली। यूवी रेज को कौन रोकता है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। चलिए आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस और अ गैस विच कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर। कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस भी है और आपके ओजोन लेयर को भी इफेक्ट पहुंचाती है, तो ये गैस है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। कौन सी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। चलिए इसका आंसर भी बता देते हैं आपको, इसी को बोलते हैं फ्रीऑन। ये आंसर भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको CCl2F2 भी लिखा मिलेगा, ठीक है। फ्रीऑन, फ्रीऑन क्या होता है आपका, फ्रीऑन आर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देखो ये फॉर्मूला देख लो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मैंने आपको बताए भी थे पहले। इसको रिप्लेस करके ये लाया, फिर उसके बाद अलग से लाया ताकि ओजोन डिप्लीशन कम हो, ठीक है। और ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं रेफ्रिजरेट से, जैसे भी आपके AC हो गया, फ्रीज वगैरह हो गए, जहाँ से ठंडा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कूलेंट बोल सकते हैं इसको, कूलेंट कैसे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन बीच एटमॉस्फेयर लेयर। अभी मैंने ऊपर डिस्कस भी किया था, कौन सी होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। और आपके जो प्लेन वगैरह भी वो भी यहीं पे उड़ते हैं, ठीक है। आपके एरोप्लेन भी यहीं पे उड़ते हैं, ठीक है। कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, तो अभी मैंने ऊपर बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अभी मैंने नीचे ऑप्शन लिखे हुए होंगे, इसके अंदर कार्बन होता है 69%, मीथेन होता है 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और नाइट्रस ऑक्साइड होता है 6%। तो इसको कर देना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस और अ गैस विच कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर। कौन सी ग्रीन हाउस भी है और ओजोन डिप्लीशन के भी इफेक्ट करती है, ओजोन डिप्लीशन होने में भी। तो आर्गन वगैरह तो आपको पता है ये ग्रीन हाउस गैस ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अभी ऊपर बताया, तो ऑप्शन में एक ही दिख रहा है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, ठीक है। ये देखो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है, वाटर वेपर जो होते हैं वो भी क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। क्योंकि वाटर वेपर से क्या होता है, वाटर वेपर बेसिकली आपका ओजोन डिप्लीशन में काम में तो नहीं आता खैर, लेकिन इसमें क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वाटर वेपर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनती है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो वाटर वेपर भी एक ग्लोबल वार्मिंग का काज होता है, ठीक है। उसके बाद मीथेन भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है। N2O अभी ऊपर बताया, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस बीच डिप्लीट ओजोन लेयर, ये वो गैसेस है जो ओजोन लेयर को भी क्या करती हैं, डिप्लेशन करती हैं, डिप्लीशन होता है इससे, ठीक है, डिप्लीट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग द ग्रीन हाउस गैसेस आर अ गैस विच कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर। तो वही बताना आपको, अभी ऊपर डिस्कस करा मीथेन के बारे में, आपने अभी बता दिया आपको। तो एक क्वेश्चन पढ़ लो, आगे क्वेश्चन काफ़ी सारे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपको बताना है डाईक्लोरोमीथेन किसका कॉमन नेम है, तो इसका आंसर होगा फ्रीऑन का। और आपको पता है कि ओजोन लेयर के अंदर फ्रीऑन गैस का बार बार नाम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी फ्रीऑन गैसेस हैं, ये सारी कौन सी गैसेस हैं जो ओजोन डिप्लेशन करवाती हैं, ठीक है। मोलेक्यूल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन रिवर्स इज क्लोज टू पार्ट पर विलियम। डिज़ोल्व, देखो ऑक्सीजन क्या करते हैं, डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या होती है, पानी के अंदर होती है,
पानी के अंदर वो उसको किस तरह मेज़र किया जाता है, किसके अंदर, तो पर 5 होता है, आंसर होगा पर 5 पर मिलियन। ठीक है, देखो ऑप्शन भी लिखा होगा इसका, ये देखो डिजॉल्व ऑक्सीजन इन रिवर इज़ 3 to 5 ppm। अब ppm क्या होता है, मैंने आपको एयर पोल्यूशन में पढ़ाया था। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ यूज टू चेक द पोल्यूशन लेवल, ये बेसिकली पोल्यूशन लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय एन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, जितनी आपकी गाड़ी वगैरह चलती है ना, तो वहाँ से जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, ये बेसिकली आपका एसिड रेन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जब आपका एसिड रेन होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा काज होता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो अब देखो आगे है, इसका आंसर भी है, इसको बोलते हैं लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस। व्हाट डज BOD5 रेफर टू, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। BOD5 क्या मतलब है, 5 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, बाकी तो सब सेम ही है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, तो ये इसका आंसर है पर डे, 5 दिन। तो BOD की फुल फॉर्म भी याद कर लेना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे देखिए, सबसे मेन प्राइमरी रीज़न क्या है ओजोन डिप्लीशन का, वो सबसे मेन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं आपको, ऊपर मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, तो अभी ऊपर मैंने आपको बता भी दिया। देखो इसके हिसाब से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड था, एक वाटर वेपर थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, ये ग्रीन हाउस गैस तो है लेकिन ओजोन कंट्रीब्यूशन बड़ा कम होता है इससे। ठीक है, ओजोन बहुत कम होता है इससे, ओजोन डिप्लीशन वगैरह। एसिड रेन के लिए कौन सी गैस होती है जो इंडस्ट्री एरिया से निकलती ज़्यादातर, वो आपको मैंने ऊपर अभी डिस्कस भी किया, कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए एसिड रेन इन द इन्वायरमेंट इज काज्ड बाय द हायर कंसंट्रेशन ऑफ, तो अभी आपने ऊपर पढ़ लिया सल्फर। देखो सल्फर दिख रहा है कहीं, ये दिख रहा है, तो सल्फर के साथ क्या आता है, NO2। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए एयर पोल्यूशन बाय फ्लाई ऐश, जो फ्लाई ऐश वगैरह होती है, ठीक है, जो हवा में एयर पोल्यूशन मिल जाती है, वो ज़्यादातर कहाँ से निकलती है आपको पता होना चाहिए, वो सीमेंट फैक्ट्री से सबसे ज़्यादा निकलती फ्लाई ऐश। ठीक है, ये एयर पोल्यूशन का सबसे मेन कारण होता है। देखो लिखा भी हुआ 35% फ्लाई ऐश होता है। ठीक है, एक्यूट लेड पॉइजनिंग इज़ आल्सो नोन एज, तो लेड पॉइजनिंग जो लेड से बीमारी होती है वो है प्लम्बिज्म। यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिजीज़ काज्ड बाय लेड पॉइजनिंग इज़ नोन एज प्लम्बिज्म। एब्डोमिनल पेन होता है, वेट लॉस होता है, डिले इन डेवलपमेंट होता है, और सम सिम्टम्स है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। पेट कम हो जाना, एब्डोमिनल में पेन होना पेट के नीचे, उसके बाद डिले होना, आपकी डेवलपमेंट में ग्रोथ कम होती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोटो ऑफ पोल्यूशन कंट्रोलिंग प्रोग्राम टू रिड्यूस द डिस्पोजल ऑफ वाटर इन रिवर। हम लोग जो डिस्पोजल वगैरह वाटर में डाल देते हैं, ठीक है, नदियों वगैरह में फेंक देते हैं, उसको कम करने के पीछे उसका मोटो क्या है, उसका मोटो है कि ऑक्सीजन कंज्यूमर। क्या मोटो है, ऑक्सीजन कंज्यूमर। देखो यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है नीचे, द मेन मोटो ऑफ पोल्यूशन कंट्रोलिंग प्रोग्राम is to reduce the disposal of oxygen consuming waste in river. The pollutants which decrease the amount of oxygen in water is known as oxygen consumer. The main cause of air pollution in big cities is, तो बड़ी बड़ी सिटियों में सबसे मेन कारण क्या होता है, उसका आंसर होगा आपका क्या, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। द वर्ड ब्राउन एयर, मैंने ये डिस्कस भी किया था, ब्राउन एयर किसके लिए यूज़ किया जाता है, एसिड स्मोक के लिए, एसिडिक स्मोक के लिए, इंडस्ट्रियल स्मोक के लिए, फोटोकेमिकल स्मोक। तो इसका आंसर है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है नीचे, जो ब्राउन एयर वर्ड है वो फोटोकेमिकल स्मोक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फोटोकेमिकल स्मोक इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स एंड सनलाइट। जो एयर पॉल्यूटेंट का मतलब क्या आता है, जो एयर पोल्यूशन करने वाले पार्टिकल्स होते हैं, और सनलाइट, ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है। इट इज़ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आर
इसमें जो मेन गैसेस आती है वो कौन कौन सी आती हैं? हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पैन, पैन मतलब पर ऑक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, चलिए आगे। ये मैक्रो है, ये कौन सी है? ये मैक्रो पैल्यूटेंट है। मैक्रो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली। ताजमहल इज़ इफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ताजमहल किससे इफेक्ट हो रहा है? तो मैंने आपको जोन एसिड रेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा, जिसमें आपकी गैसेस आती हैं SO2 NO2। तो ये आपके दोनों के दोनों कारण हैं एसिड रेन के। और एसिड रेन से क्या हो रहा है? जो ताजमहल में मार्बल लगा हुआ है वो इसकी वजह से, जब एसिड रेन होती है ना, इस पानी के अंदर ये रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं H2SO4। जब ये रेन वाटर में मिल के आता है उसको बोलते हैं एसिड रेन, और ये आपके ताजमहल का मार्बल को इफेक्ट करती है। इसका आंसर भी पहले वाला ही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टेड इन द हार्मफुल कंपाउंड। तो ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ वगैरह होती है वो कौन सा सबसे ज़्यादा हार्मफुल कंपाउंड एग्जॉस्ट करते हैं, निकालते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज, स्मोक। तो आंसर इसका ऑल ऑफ दीज, ऊपर वाला। ठीक है, इसको नीचे लिखना था वैसे, चलो कोई नहीं। तो ऑल ऑफ दीज सब कुछ निकलता उसमें से। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग DDT इज एज पेस्टिसाइड। जो आप DDT पेस्टिसाइड यूज़ करते हो अपनी फसलों के लिए, ठीक है, वो उसका नुकसान क्या होता है? इट बिकम्स इनइफेक्टिव आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद ये इनइफेक्टिव होता है। कुछ टाइम के बाद क्या, उसी टाइम इनफेक्टिव होता है। नॉट ईजिली डिग्रेडेबल इन नेचर। तो देखो, डिग्रेडेबल मतलब होता है ये नेचर के अंदर जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। तो जल्दी से ख़त्म नहीं होगा तो ज़्यादा समय तक इफेक्ट पहुँचाएगा। और होता क्या है, ये बेसिकली जब ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है फूड चेन, फूड वेब के अंदर, तब क्या होता है, ये इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है इसका। ठीक है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। देखो नीचे लिखा भी हुआ है, एक लेवल से दूसरे लेवल जाने से फूड चेन उसको बोलते हैं। देखो, डिकम्पोज नहीं होता नेचर के अंदर। बाय इट्स कंसंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसका जो मात्रा वो बढ़ती जाती है जब एक लेवल से दूसरे लेवल फूड चेन चलती है, और उसको बोलते हैं बायोमैग्नीफिकेशन। क्या बोलते हैं? बायोमैग्नीफिकेशन। नया वर्ड आपने सीख लिया। बायोमैग्नीफिकेशन क्या होता है? जब एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी बढ़ जाए। तो चलो एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो, इसकी थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। मैक्रो पॉल्यूटेंट कौन सा होता है? अभी ऊपर मैंने डिस्कस भी करा था, ये वाला बताया था मैंने आपको, परऑक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, परऑक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट। चलिए, ये मैंने ऊपर डिस्कस भी करा था। व्हाट इज़ परऑक्साइल? ये एसिडिक एसिड है, वाइटामिन है। जब मैक्रो पॉल्यूटेंट्स हैं तो वही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है, ये मैक्रो पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, चलिए। द टॉक्सिक गैस प्रेजेंट इन द स्मोक एग्जॉस्टेड बाय कार्स। जो गाड़ियों के धुएं में निकलती है टॉक्सिक, वो कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, C2HO4 या आपका C4। तो आंसर रहेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि स्मोक के अंदर हमेशा ज़्यादातर, मैंने आपको पहले एग्जांपल भी दिया था कि मोनोऑक्साइड निकलता है जो आपके ब्लड के साथ सबसे जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम मोटर कार्स एग्जॉस्टेड दैट कॉज मेंटल डिजीज इज। तो कौन सा पॉल्यूटेंट निकलता है जो मेंटल डिजीज करता है ज़्यादातर? किससे? मोटर कार वगैरह। तो आंसर होगा लेड। आंसर होगा लेड। देखो नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, लेड इज़ द पॉल्यूटेंट एग्जॉस्टेड फ्रॉम मोटर कार दैट कॉज मेंटल डिजीजेस। ठीक है, चलिए। ताजमहल इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम मार्बल कैंसर। व्हाट इज़ मार्बल कैंसर? तो मार्बल कैंसर किसको बोलते हैं? बोलते हैं स्मोक स्पिलिंग द ताजमहल फ्रॉम adjoining इंडस्ट्रीज। एसिड रेन विच कैरोट्स मार्बल। तो यही आंसर है, एसिड रेन। देखो, एसिड रेन का जब भी क्वेश्चन आएगा रिलेटेड ताजमहल, तो यही होगा कि मार्बल को ख़राब कर रहा है। और एसिड रेन होने का सबसे मेन रीज़न होता है SO2 और NO2 गैस। ये दो क्वेश्चन छोटा सा याद कर लेना, बस यही से क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। फ्री ऑन इज यूज है, तो अभी आपको बताया मैंने कूलेंट ऑब्जेक्ट में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक लंग डिजीज़ अकर इन बिच अकर पीपल वर्किंग इन। बोला कि जो ब्लैक लंग डिजीज़ होती है वो ज़्यादातर कौन से लोगों में होते हैं, वो कहाँ काम करते हैं? तो आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इंडस्ट्री, पेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कोल माइंस। तो डेफिनेटली कोल माइंस में काम करने वालों को ब्लैक लंग्स डिजीज़ होती है। इससे क्या होता है? लंग्स मतलब काले हो जाते हैं अब अंदर जा के उसका जो डस्ट वगैरह होती हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच मॉनिटर द एयर पोल्यूशन, बैक्टीरिया, एल्गी, लाइकन्स। तो आंसर होगा इसका लाइकन्स। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है
मेन गैसेस पॉल्यूटेंट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा कौन सा मेन पॉल्यूटेंट निकलता है? तो आंसर होगा SO2। देखो इंडस्ट्री से जो भी टॉक्सिस वगैरह निकलते हैं जो एसिड रेन का कारण बनते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड ही होता है। ठीक है, ये आगे पढ़ लेना। और ये आंखों को इरिटेट भी करता है। ठीक है, आंखों से टीएस रिजल्टिंग, देखो होता क्या, देखो मैं पढ़ देता हूँ इसको, एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, combustions of sulfur containing coal and oil fuel in the thermal power plant produce SO2 gas। SO2 at the concentration of 5 ppm। कितना होता है इसका? 5 ppm। जो क्या कारण बनता है, जो कॉज होता है किसका? थ्रॉट एंड आई इरिटेशन रिजल्टिंग इनटू कफ, टीयर्स एंड रेडनेस इन आईज। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। एसिड रेन डिस्ट्रॉय वेजिटेशन बिकॉज इट्स कंटेन। जो एसिड रेन है वो वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि इसमें नाइट्रिक एसिड होता है, इसमें ओजोन होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। देखो गाइस, आपको मैंने बताया था कि SO2 NO2, याद रखना ये एसिड रेन के लिए मेन कारण होती है ये गैसेस। ठीक है, ये गाड़ियों से निकलती हैं, इंडस्ट्री से निकलती हैं। ठीक है, बाकी ये मिलके बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इसकी वजह से आपके वेजिटेबल ख़राब हो जाते हैं। ताजमहल जो उसका मार्बल ख़राब हो वो भी इसी की वजह से हो रहा है, एसिड रेन की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए हार्ड फ्लूइड प्रेजेंट इन स्मोक विच कॉज इरिटेशन इन आई। स्मोक के अंदर हार्ड मतलब मेटल की फॉर्म में, हार्ड मतलब सॉलिड की फॉर्म में, वो कौन सी चीज़ होती है जो आंखों को इरिटेशन करती है? अभी मैंने ऊपर जस्ट डिस्कस तो करा आपके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन ये गैस होती है, ये गैस होती है। उसने पूछा हार्ड के लिए ये आंसर आएगा, पर ऑक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, ये आंसर आएगा, ये याद कर लेना, ये हार्ड होती हैं और वो गैस होती हैं। ठीक है, चलिए सिगरेट स्मोक करने के अंदर कौन सी गैस होती है? जब कोई सिगरेट पीता है उसके अंदर ऐसा क्या होता है, कौन सा पोल्यूशन होता है इसे? उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और साथ में डाइऑक्साइड होता है। देखो निकोटीन तो नाम सुना ही होगा आपने, निकोटीन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए बोलते हैं ना सिगरेट पीने वाले से ज़्यादा इफेक्ट उसके पास वाले को होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर धुआं तो बाहर निकालता है ना। वो जब धुआं बाहर निकालता है, उस धुएं में मैंने पहले ही बोला जब भी स्मोक या स्मोक वर्ड आ जाएगा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगा ही होगा, जो ब्लड के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, जो आपके सबसे ज़्यादा मतलब सफोकेशन होती है, सांस रुकना स्टार्ट हो जाता है। स्मोक में आप सांस नहीं ले सकते, ठीक है, स्मोक वगैरह में। तो निकोटीन में आपने सुना ही होगा, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी था। चलिए कौन सी गैस होती है सफोकेशन, अभी ऊपर मैंने बता भी दिया, तो आंसर ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट बिकॉज ट्रीज रिलीज। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था आपको, ठीक है, आपको मैंने कहाँ पढ़ाया था? जब आपको मैंने प्लांट वगैरह का रेस्पिरेशन इन प्लांट वगैरह बताया था आपको मैंने इस टॉपिक के अंदर। तो मैंने बताया था कि रात के समय आपको पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के समय पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और दिन के टाइम क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में समझाया था क्यों करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसका आंसर होगा वो रात को क्या करते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए। Oxides of sulfur present in atmosphere washed down by rain to cause industrial smoke, depletion of fossil fuels rivers, eutrophication in lakes, lowering of pH of soil। तो ये इसका सबसे अच्छा आंसर अप्रोप्रिएट होगा मोस्ट, क्योंकि आपको पता है एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन के अंदर एसिड होता है और एसिड का pH बहुत कम होता है, क्योंकि 7 के नीचे pH तो एसिड, 7 के ऊपर बेस, और इसका ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, ये किंग ऑफ एसिड भी इसको बोलते हैं। तो उसका pH इतना कम है, जब वो मिट्टी में मिलता है तो मिट्टी का pH भी क्या होता है, कम हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है फॉर्मिंग इन ग्रीन हाउसेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल भी नहीं। ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो यही आंसर है। मैंने आपको समझाया था ना
ग्रीन हाउस इफेक्ट समझाया था मैंने आपको ओजोन लेयर के बाद। मैंने आपको कौन सा, हाँ, ग्रीन हाउस आपका चैप्टर भी था एक, उसमें मैंने आपको समझाया था ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली सोलर एनर्जी जो आती है सन से, लाइट, उससे वो उसको ट्रैप कर लेता है। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है जिससे आपका अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया था ट्रैप क्यों करता है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाईली पोल्यूटेड द वाटर? कौन सा मेटल है जो सबसे ज़्यादा पानी को पोल्यूट करता है? डेट इज कॉल्ड आर्सेनिक। ऐसा याद कर लो, अरिक सैनिक पानी के अंदर लड़ने के लिए सक्षम है। पानी के अंदर हर एक सैनिक लड़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, BOD क्या फुल फॉर्म थी? एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को। उसकी वैल्यू पानी में क्या इंडिकेट करती है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन की बायोकेमिकल रिडक्शन। तो बेसिकली वो ऑक्सीडेशन को बताती है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल को। उसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, आई थिंक देख लिया होगा आपने आंसर। विच एटमॉस्फेरिक गैसेस अब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेज? कौन सी एटमॉस्फेरिक गैस होती है जो UV रेज को अब्जॉर्ब करती है? सबसे आसान क्वेश्चन है, इट इज कॉल्ड ओजोन। चलो इसको कोई डिस्कस करने वाला है ही नहीं। सुपरसोनिक जेट कॉज पोल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ। जो सुपरसोनिक जेट होते हैं, सुपरसोनिक जेट कौन से होते हैं? जो होते हैं फाइटर प्लेन वगैरह, जेट इंजन वगैरह जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। एक तो वो सबसे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन फैलाते हैं। दूसरा उसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी ओजोन लेयर है ना, उस पर भी इफेक्ट आता है, क्योंकि इतना प्रेशर होता है। आपको पता है स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं आपके सारे जहाज मोस्टली, तो उसकी प्रेशर से उस पर भी इफेक्ट आता है। चलिए आगे देखते हैं। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कहाँ से होता है? आंसर होगा सीवेज एंड गार्बेज। जितना कचरा वगैरह होता है पानी में, जो हम गंदा पानी डालते हैं सारा, तो यही सबसे मेन कारण होता है। ठीक है, पोल्यूशन का। चलिए, एसिड रेन इज काज्ड ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय। तो एसिड रेन क्या करता है, किसका कारण बनता है एटमॉस्फेयर में? कौन से पोल्यूशन का? तो एसिड रेन किसका बनता है? आंसर देखो, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मीथेन। तो आपको आंसर यहाँ भी सल्फर दिख जाए और यहाँ पे वर्ड आ जाए एसिड रेन, तो आंसर लगा के आ जाना चुपचाप। ठीक है, चलिए। ओके, सलेज वाटर कौन सा होता है बेटा? सलेज वाटर कौन सा होता है? वो पानी जो किचन से गंदा पानी वेस्टेज आता है ना आपके पानी के अंदर, उसको बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम किचन। इसी को ब्राउन वाटर भी बोलते हैं। सॉरी, इसको बोलते हैं ग्रे वाटर। ठीक है, ग्रे वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चेरनोबिल डिजास्टर इज द रिजल्ट ऑफ पोल्यूशन बाय। जो आपका चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था 1986 में, इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण था रेडियो एक्टिव वेस्ट। इसका मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ देखो। Chernobyl disaster occurred on 26th of April 1986 in graphite moderate reactor at the Chernobyl nuclear power plant। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसलिए इसको बोला जाता है Chernobyl disease। ठीक है, डिजास्टर। चलिए आगे देखो। Which of the following caused radioactive pollution along the coast of Kerala? जो केरला के साथ कोस्ट, वो पानी समुद्र के साथ साथ एरिया लगता है ना, उसके जो रेडियोएक्टिव पोल्यूशन की वजह से, विच आर द फॉलोइंग का रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, जो रेडियोएक्टिव पोल्यूशन फैलाता है उसको क्या बोलते हैं? प्लूटोनियम बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, थोरियम बोलते हैं, रेडियम। उसका आंसर होगा थोरियम। ठीक है, थोरियम। रेडियोएक्टिव पोल्यूशन का मेन कारण से अलोंग कर लेना इसको, इसका वर्ड है अलोंग कर लेना इसको। ठीक है, अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला। चलिए, ओजोन सेव्स अ बायोस्फीयर बाय अब्सॉर्बिंग हाई एनर्जी रेडिएशन कॉल्ड। कौन सी एनर्जी ओजोन लेयर अब्जॉर्ब करता है? तो अल्ट्रावायलेट रे। ये पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं आपको। चलो, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ऐसे वेस्टेज जो ख़त्म नहीं होते, उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है ख़त्म करने वाला? क्या उसको बर्न कर दो, डंपिंग कर दो, रिसाइकलिंग कर दो? तो रिसाइकलिंग से अच्छा कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, ultraviolet radiation in the stratosphere is absorbed by। तो आसान सी बात है यार, ये तो क्वेश्चन आसान है। ओजोन।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द डिप्लीशन इन ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय, तो किसके द्वारा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आसान क्वेश्चन है। चलिए, व्हाट कॉज द मोटलिंग ऑफ द डेंटल एनेमल, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मोटलिंग क्या होता है? मोटलिंग क्या होता है? 9 से 12-13 साल तक बच्चे जो होते हैं, बच्चे तो उनका दांतों के ऊपर या तो पीला पीला हो जाता है या फेस पे स्पॉट पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं मोटलिंग। तो वो जो डेंटल इनेमल क्या होता है? आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है दांतों के ऊपर वाली लेयर, ठीक है। आपकी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? उसको बोलते हैं इनेमल। वो किसकी वजह से होता है? वो हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड्स इन द वाटर, जब पानी के अंदर फ्लोराइड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उससे होता है आपका मोटलिंग, ठीक है। चल 56 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो इसको याद करना ना, वाटर पोल्यूशन का ट्रीटमेंट क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमोसफेयर, इन द अर्थ एटमोसफेयर। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन 99% बच्चे गलत करके आते हैं। बच्चों को ये लगता है कि ये अर्थ की क्रस्ट के ऊपर पूछा गया है। अर्थ की क्रस्ट के ऊपर मेटल कौन सा होता है? आपको मैंने बताया था एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये अर्थ की क्रस्ट पे नहीं पूछा, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में पूछा है, तो उसका आंसर होगा नाइट्रोजन। आपकी एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 78.09% सिर्फ और सिर्फ आपकी एयर में नाइट्रोजन होता है, ठीक है। चलिए, और आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा इनर्ट गैस कौन सी होती है, नोबल गैस कौन सी होती है, उसका आंसर होगा आर्गन गैस, ठीक है। आर्गन मैंने आपको बताए थे नोबल गैस कौन कौन से होते हैं। चलिए आगे देखिए, डैश इज़ अ बायो प्रोडक्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट एंड कैन बी डिकम्पोज टू प्रोड्यूस बायोगैस, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा स्लज, ठीक है। स्लज क्या होता है? देखो लिखा भी होगा, आगे आ जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कॉइन द चिपको स्लोगन, ठीक है। इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी, तो इसका आंसर होगा सुंदर लाल बहुगुणा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन याद कर लें इसको, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। द लीस्ट प्रेफर्ड टेक्निक इन द डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज, ऐसी कौन सी टेक्निक है जो सबसे कम प्रेफर की जाती है जो सॉलिड वेस्टेज होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए? तो पहला ऑप्शन है इंसिनरेशन, दूसरा है कंपोजिटिंग, तीसरा है लैंड फिलिंग, चौथा है ब्रिकेटिंग। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर है। इनका एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो इंसिनरेशन क्या होता है? जो वेस्ट होते हैं उसको क्या करना? जला देना। कंपोजिटिंग होता है जब उसको हम लोग एक रिच फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर लेते हैं। लैंड फिल, लैंड मतलब दफना देना मिट्टी के अंदर। और जो लास्ट वाला है ब्रिकेटिंग, उसका मतलब ये होता है कि जब आप इसको क्या कर लेते हो, एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए इसको कन्वर्ट कर लेते हो, तो उसको बोलते हैं ब्रिकेटिंग। तो याद करना इसको अच्छे से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपका। द सॉलिड वेस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज टॉक्सिक वेस्ट, सेड्स, स्लज या स्क्रबर। तो स्लज होता है, स्लज तो ऊपर मैंने बोला भी था, ये आगे आएगा क्वेश्चन। तो स्लज मतलब होता है कोई भी सॉलिड वेस्ट जो होते हैं उसको स्लज बोलते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरली कॉज लेड पोल्यूशन, तो लेड आपको पहले भी आया था क्वेश्चन। जो भी आपकी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उसमें जो सॉलिड वेस्ट होता है वो लेड होता है, जिसमें सॉलिड निकलता है जो आंखों में इरिटेशन वगैरह प्रॉब्लम करता है, ठीक है। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या थे? मैंने आपको ओजोन लेयर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाए गए थे, ठीक है। चलिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एयर पॉल्यूटेंट्स, क्या वाटर वेपर बिल्कुल ये एयर पॉल्यूटेंट नहीं है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो इसका आंसर है। हाइड्रोजन गैस बिल्कुल भी नहीं है, तो ओनली सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन इन बंगाल बेसिन, तो कौन सा बंगाल के अंदर वाटर पोल्यूशन का सबसे मेजर कंपोनेंट था? तो पानी के लिए आपको आंसर यही होगा, ठीक है, आर्सेनिक। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। SPM का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, COD का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बिल्कुल सही है। BOD मतलब आप मुझे आंसर में बताओगे कमेंट करके। नन ऑफ दीज और बॉथ इसका सही आंसर था, ठीक है, बॉथ, A एंड B। अगला ऑप्शन देखिए, जब आप स्प्रे करते हो DDT, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। बेसिकली ये क्या होता है?
ये डिग्रेडेबल नहीं होता ये, ठीक है। ये मतलब इसको हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते आसानी से, ये ख़त्म नहीं होता है। इससे क्या होता है, पानी का पोल्यूशन भी होगा, क्योंकि अगर आप ज़मीन में इसका छिड़काव वगैरह किया है तो उसके जैसे ही पानी बारिश होगी या ओवरफ्लो होगा तो पानी में जाएगा घुल के, तो वाटर पोल्यूशन होगा, ठीक है, छिड़काव करने के बाद। अब दूसरा एयर में भी आता है, जब आप इसकी स्प्रे करते हो तो वो हवा में भी उसके पार्टिकल्स मिल जाते हैं। तो मिट्टी में करते हो डेफिनेटली मिट्टी का होगा, तो आंसर है इसका सबको पोल्यूशन करता है ये, ठीक है। ये नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। द मोस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। फिश पानी के अंदर मर जाती है, क्यों, जिसकी वजह है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। विच प्रोड्यूस मैक्सिमम साउंड पोल्यूशन, तो जेट फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट कर लेना इसको HT कर लेना, फ्लाइट। चलिए आगे देखिए, साउंड बिकम्स हैजर्ड्स नॉइज पोल्यूशन लेवल, तो कौन सा होता है साउंड का लेवल जिससे आपके कानों पे इफेक्ट होना स्टार्ट होता है अगर आप अबव 80 डेसिबल साउंड यूज़ करो। तो साउंड लाउडनेस ऑफ साउंड का ऐसा यूनिट भी क्या होता है, डेसिबल। चलिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया था 5 जून को, और एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कि ओजोन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, मैंने करवाया था ये क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और आपकी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। ओजोन के हमने 76 क्वेश्चन कर लिए हैं और कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बहुत सारी पॉइंट एक्स्ट्रा बताए थे। तो आई होप ये आपको ओजोन में अब कोई भी डाउट्स नहीं बचा होगा। इतना करने के बाद अब आपको कहीं भी आगे पीछे से एक्स्ट्रा चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको पढ़ लो और इतने MCQs कर लो। बाकी जहाँ से MCQs प्रैक्टिस मिलते हैं उसको देखो, आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।